आज यहाँ पे उपस्थित और मंच पे उपस्थित सारे नेतागण और धारावी वासियों को मैं लाल सलाम और जिंदाबाद पेश करती हूँ। आज हम यहाँ पे इस धरती पे मिले हैं कि धारावी में एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसका नाम है नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने धारावी के ही नगर के 80 से 85% नागरिकों को धारावी में ही पुनर्वसित होने के लिए अपात्र ठहराया है। आप बोलेंगे कैसे? तो मुझे एक शेर याद आता है बशीर बद्र साहब का कि हम टूट जाते हैं एक घर बनाने में, हम टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वो जला तो जरूर नहीं रहे, लेकिन आज यहाँ पे मेघवाड़ी के लोग उपस्थित हैं, उनकी एनेक्सर 2 की लिस्ट लगाई, उनको 90% अपात्र किया और आज उनको बीएमसी के तहत नोटिस दी है कि 7 दिन में घर खाली करो, नहीं तो आपके घरों के ऊपर तोड़क कार्रवाई होगी। आज यही सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर, तिलक नगर के साथ भी हुआ है। 3 दिसंबर को राजीव गांधी नगर की लिस्ट लगी, वहां पे 112 में से केवल 4 घर पात्र हुए हैं। पात्रता का रेट 1% भी नहीं है। इतना झूठ ये लोग हमसे बोलते हैं। हमें इसके खिलाफ बोलते ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आज जब ये सभा हम कर रहे हैं, वहीं पे कुछ चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी आज सरकार में है, जिनके मुख्यमंत्री है, उनकी भी सभा हुई थी और उन्होंने बैनर लगाए थे जगह जगह पे कि थैंक यू देवेंद्र फडणवीस जी, आपने धारावी वासियों को धारावी में ही घर दिए। ये झूठ उन्होंने हमसे कहा। एक तरफ वो ये बात करते हैं तो दूसरी तरफ धारावी वासियों को अपात्र भी कर देते हैं। माले वाले लोग, अपात्र ठहराए गए लोग, इनको धारावी के बाहर घर देने की बात करते हैं 15 लाख रुपए में। इनके झूठ के बैनर जगह जगह पे लगे रहते हैं, इनके सभा को परमिशन मिलती है और जब हम सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, आंदोलन के लिए परमिशन मांगते हैं, हमें सिर्फ रोका नहीं जाता, हमको दबाया भी जाता है। हमने इस सभा के लिए बैनर लगाए, एक कार्टून छपाया, रात को 2 बजे बैनर लगे। अनिल देसाई सर, हमारे बैनर सुबह 8:30 बजे धारावी के नाकों पे लगे 20 से 25 बैनर उतरवाए गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम डटे रहे। आज का दिन हमने बदला नहीं। 7 दिसंबर को हमने सभा ठानी थी, हमने यहीं पे सभा की, उनको जवाब दिया। हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं को पैम्पलेट बांट रहे थे, इसके लिए हिरासत में लिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, लेकिन हम डरे नहीं। धारावी बचाओ आंदोलन के नेता और लोग हम आगे चलते रहेंगे, यही हमारी सीख है। लेकिन हमारी एकता और अखंडता में ही हमारी जीत है, यह हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हम टूटेंगे, कम पड़ेंगे, तो जरूर यहाँ पे हम अपात्र हो जाएंगे और हमें धारावी के बाहर जाना पड़ेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, अभी भी समय गया नहीं है। आपने सर्वे के ऊपर विश्वास किया क्योंकि भावना थी कि हमें हमारा सपनों का घर मिलेगा, लेकिन आप सर्वे करने के बाद भी वो चित्र हमें सामने नहीं दिख रहा है। अभी तो हमें जगना पड़ेगा, हमारे साथियों को भी जगाना पड़ेगा और पेपर देने से इनकार करना पड़ेगा। सर्वे को हमने विरोध नहीं किया, लेकिन अभी जगह जगह पे उन्होंने जो ऑफिसेस बनाए हैं, वहां पे कागज देने के लिए मनाही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एनेक्सर 2 में हमारे 80% अपात्रता के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। शेवटी मी मराठीत एवढंच बोलेन, आमची ही लढाई धारावीकरांना धारावीतच घर मिळण्यासाठीची आहे। धारावी ही सगळ्यांची आहे, पण ही एका नफा कमवणाऱ्या माणसाची नक्कीच नाही। धारावी ही इकडच्या कोळी बांधवांची आहे, इथे घाम गाळणाऱ्या चर्मकारांची आहे, इथे काम करणाऱ्या कुंभारांची आहे आणि हाडा मासाने कमवलेल्या प्रत्येक घर गमवलेल्या प्रत्येक माणसाची आहे। आणि हेच घर मिळवून देण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू। इन्किलाब जिंदाबाद।